हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर विटामिन्स, बायोलॉजी का एक चैप्टर है विटामिन्स। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं विटामिन्स। तो फ्रेंड्स, विटामिन, तो देखिए विटामिन जो है, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इसको लिख सकते हैं कि विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ये रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल रिएक्शन को, यानी कि दूसरा पॉइंट है रेगुलेट बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन को रेगुलेट करता है रिएक्शन। अब उसको देखिए, डिफिशियंसी होने पर डिजीज हो जाती है, यानी कि विटामिन की डिफिशियंसी, यानी कि डिफिशियंसी होने पर बीमारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है। अब देखिए, विटामिन का जो खोज करता है, यानी कि खोजकर्ता का नाम है हॉपकिंस। हॉपकिंस जो है इसका खोज करता है। अब देखिए, इसका नाम किसने दिया, यानी कि नाम किसने दिया, नाम जो दिए थे उनका नाम है फंक ने, यानी कि फंक ने नाम दिया। खोज करता है हॉपकिंस। अब देखिए, विटामिन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विटामिन जो होता है 2 टाइप्स का होता है। अब देखिए, जो पहला होता है उसको बोलते हैं फैट सोलूबल, और दूसरा जो होता है वाटर सोलूबल। अब देखिए, ये दूसरा होता है। फैट सोलूबल में कौन कौन से आते हैं और वाटर सोलूबल में कौन कौन से आते हैं। तो फैट यानी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, पानी में। अब देखिए, इसमें जो आता है A, D, E, K, इसमें जो होता है B और C 2 आते हैं, तो फैट सोलूबल होते हैं। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका है, केडा नाम से याद कर सकते हैं, KEDA, केडा जो होता है फैट सोलूबल होता है। वाटर सोलूबल जो होता है B और C होता है। तो आप लोग देखिए, खोज करता है, इसका खोजकर्ता जो है हॉपकिंस होता है। इस नाम किसने दिया था विटामिन का, तो फंक ने दिया। अब देखिए, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलता है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को मतलब रेगुलेट करने का काम करता है। इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होने लगती है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे फैट सोलूबल। अब देखिए, फैट सोलूबल क्या होता है। फैट सोलूबल, तो फैट सोलूबल विटामिन, तो इसमें पहला आता है क्या, फैट सोलूबल में पहला मान लीजिए विटामिन A। फैट सोलूबल विटामिन A। अब देखिए, फैट सोलूबल में जो विटामिन A है, तो इसका नाम क्या है, विटामिन A, इसका केमिकल नेम, तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल होता है। अब इसका सोर्स क्या होता है, तो सोर्स जो होता है गाजर, पालक,
उसके बाद चना, उसके बाद कैरोट, मेथी, इसका सोर्स होता है। इसकी कमी से जो बीमारी होता है यानी डिफिशियंसी, डिफिशियंसी यानी कमी, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, डिजीज, तो इसकी डिफिशियंसी से जो बीमारी होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, तौंधी। एक दूसरा बीमारी होता है जेरोपैथलेमिया, जेरोपैथलेमिया, इसकी कमी हो जाती है यानी आंसू की कमी, आंसू की कमी, कमी, आंसू यानी टीयर, टीयर की कमी। तो ये विटामिन ए से। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा विटामिन, विटामिन डी, विटामिन डी पढ़ते हैं। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम जो होता है कैल्सीफिरोल होता है, कैल्सीफिरोल, फिरोल, कैल्सीफिरोल होता है। अब इसका सोर्स क्या होता है? सोर्स, इसका जो सोर्स होता है मिल्क होता है, एग होता है, सनलाइट, सोयाबीन होता है, उसके बाद फ्रूट होता है। ये हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है, ये बोन्स को मजबूती देने का काम करता है। ये अभी देखिए इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है यानी कमी, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, डिफिशियंसी से जो बीमारी होता है तो ये देखिए ये एक्टिव सनलाइट से होता है, ये एक्टिव होता है सनलाइट से, सनलाइट, सनलाइट से एक्टिव होता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए इसका प्रोडक्शन हमारे स्किन में होता है, इसका प्रोडक्शन हमारे स्किन में होता है, स्किन में होता है। तो ये था विटामिन डी। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए विटामिन डी जो है ये हम लोग पढ़े कि इसकी कमी से क्या क्या होता है। अब इसकी कमी से बीमारी जो होता है डिजीज, डिजीज, विटामिन डी, डिजीज ऑफ विटामिन डी। देखिए इससे जो बीमारी होता है रिकेट्स होता है, रिकेट्स यानी चाइल्ड में होता है, चाइल्ड में होता है। एडल्ट में, एडल्ट में जो होता है ना ऑस्टोमलेशिया, मलेशिया होता है। देखिए इससे ये दो बीमारी होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग विटामिन ई, विटामिन ई, इसका केमिकल नेम, सोर्स, इसका सोर्स क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है। अब देखिए
तो इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अब देखिए इसका सोर्स जो होता है तरबूज, तरबूज, टमाटर, नारियल, मेथी, अनार, यानी कि वाटर फ्रूट, वाटर फ्रूट। अब देखिए इसकी कमी से ये देखिए एक और पॉइंट है कि ये विटामिन जो होता है ना, ये विटामिन स्किन के लिए बेस्ट होता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए इसकी कमी से ईयरली एज हो जाता है, इसकी कमी से ईयरली एज यानी एज, उम्र से पहले बुढ़ापा, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, ईयरली एज हो जाता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आना। तो ये विटामिन ई था। देखिए ये जो बीमारी होता है ये लड़कियों में इस विटामिन की कमी से, लड़कियों में इस विटामिन की कमी से स्टेराइल हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। यानी कि स्टेराइल मतलब बांझ होना, यानी कि कोई भी लड़की के शरीर में इस विटामिन का कमी हो जाता है तो वो लड़की स्टेराइल हो जाती है, यानी बांझ हो जाती है, बांझ यानी कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। अब देखिए इसकी डिजीज, इसकी कमी से जो डिजीज होता है, यानी कि कमी से जो बीमारी होता है, उसका नाम क्या चीज होता है? फर्टिलिटी डिक्रीज, यानी घटने लगता है, फर्टिलिटी डिक्रीज, यानी कि गर्भधारण की कमी, ये लड़कियों में अधिकतर ये पाया जाता है। इसीलिए लड़की लोग को विटामिन ई की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन के। अब देखिए विटामिन के तो केमिकल नेम सोर्स डिजीज, यानी कमी से बीमारी। देखिए इसका केमिकल नेम जो होता है फाइलोगेनिन होता है, इसका केमिकल नेम फाइलोगेनिन। अब इसका सोर्स जो होता है पालक, सोयाबीन, चुकंदर। अब देखिए इसकी कमी से होता है ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है, इसकी कमी से रुधिर यानी कि ब्लड का
थक्का नहीं जमता है, नहीं बनता है, बनेगा, नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये था वाटर सॉल्यूबल, ये था वाटर सॉल्यूबल। अब हम लोग अगला नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ये था फैट सॉल्यूबल। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू फ्रेंड।